बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज 26 मार्च है और अहम खबरों पर आपसे बात करनी है। मरियम नवाज ने एक बार फिर जो है वो जजेस पर हमला कर दिया है, एक बार फिर से इदारों पर हमला कर दिया है। जिन 3 जजेस पर मरियम नवाज ने इस बार हमला किया है वो तीनों सुप्रीम कोर्ट के हैं। उन तीनों के सबसे पहले आपको नाम बताती चलूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब। ये तीनों जजेस नाजरीन डस्का इंतखाबात के हवाले से केस सुन रहे थे। सलमान अकरम साहब नून लीग की जानिब से जब वहां अपने दलाइल देने गए, अदालत को मुतमईन ना कर सके, उनके दलाइल किसी काम ना आए और तीनों जजेस ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि हम यकतरफा दलाइल सुनकर फैसला नहीं दे सकते। इससे ये भी साबित होता है नाजरीन के इमरान खान ने चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन पर जो सवालात उठाए थे वो कहीं ना कहीं दुरुस्त थे। मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया था कि इन दिनों इलेक्शन कमीशन के फैसले ऐसे लग रहे हैं कि वो वन साइडेड पार्टी बन चुकी है, या तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो चुकी है, या नून लीग के हक में बात कर रही है, या बिल्कुल तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो सौतेली माँ वाला सलूक कर रही है। खैर, इमरान खान की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं जो है वो दुरुस्त साबित हुई। आगे बात करें नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज़ पहले जो है वो पे दर पे ऐसे फैसले दिए जो कि नून लीग के हक में थे। हर तरह से इलेक्शन कमीशन ने नून लीगियों का जो है वो साथ दिया, चाहे वो बात सही करते थे या गलत करते थे। तहरीक इंसाफ ने एक छोटी का जोर लगाया, लेकिन फिर भी उनके जो दलाइल हैं वो किसी काम ना आए और हर फैसला नून लीग के हक में जाता रहा। जैसा ये जमात इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी करती, वैसा इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला सुना देता। लेकिन अब जब इंक्वायरी का वक्त आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये काम संजाम दिया, लेकिन ये इंक्वायरी नाज़रीन इतनी आसान नहीं थी कि दिनों में जो है वो मुकम्मल हो जाती। इसलिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 10 अप्रैल को रीपोलिंग का फैसला किया था डस्का में। लेकिन जो वारदात में मुलविस था, सबके नाम अभी सामने आने थे और इतने कम वक्त में ये किसी सूरत मुमकिन नहीं था कि इस सारी वारदात में जितने भी अफराद मुलविस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता, सबके बयानात रिकॉर्ड किए जाते और फैसला सुनाया जाता। उससे पहले ही जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से फैसला नून लीग के हक में दिया और रीपोलिंग का फैसला सुनाया 10 अप्रैल को। बहुत कम वक्त था, सुप्रीम कोर्ट के लिए मुमकिन नहीं था कि इतने दिन में जो है वो सारी इंक्वायरी कंप्लीट करके जो है वो फैसला सुनाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल डस्का के जो इंतखाबात 10 अप्रैल को होने थे वो मुलतवी कर दिए। मखसूस पोलिंग स्टेशन के हवाले से शिकायत आई, लेकिन इंतखाबात पूरे हल्के में, ये कहाँ कायम है, ये कहाँ होता है कि 2-4 हल्कों की शिकायत आए और आप जो है वो पूरे इलाके में जो है वो इलेक्शन दोबारा करवा दें। खैर, प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने में फौज का हाथ है। मरियम नवाज साहिबा बार बार ये इल्ज़ामात लगाती रही हैं कि फ़ौज ने प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब करवाया, फ़ौज ने उनके फ़ोन जो है वो जब्त किए। ये मुल्क में पहले भी होता रहा है नाज़रीन। आप जनरल इंतखाबात देख लें, आप बलदियाती इंतखाबात देख लें, ज़िमनी इंतखाबात देख लें, जहाँ जहाँ भी नून लीग जीतती रही है इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं और ये उनका तरीक़ा वारदात रहा है। सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे मज़ीद शवाहिद जो है वो इकट्ठे करेगी, मज़ीद इंक्वायरीज होंगी, नई चीज़ें जो है वो सामने आएंगी और ये तभी मुमकिन होगा जब साफ शफाफ इंक्वायरी होगी। जज साहब ने खुद ये कहा कि ये सारा वतीरा जो है वो नून लीग का है। ये तरीका हमने पहले भी देखा है, इस तरह से इंतखाबात करवाना जो है वो नून लीग का काम रहा है। जहाँ जहाँ भी ये दंगा फसाद होता था वहाँ नून लीग का हाथ होता था और वहीं से नून लीग जो है वो जीतती थी। ये काम तो उन्होंने जो है वो करना था। जज साहब का ये कहना था कि नून लीग का ये वतीरा रहा है। जब भी हमें जैसे ही हमें ये केस मिला तो हम वहीं से समझ गए थे कि ये काम जो है वो नून लीग पहले भी कर चुकी है और अब भी जो है वो उसी तरह के केसेस आ रहे हैं कि प्रिजाइडिंग अफसरान के वापस आने से पहले सील खुली होती है, डब्बे खुले होते हैं, 8-8 किस्म की स्टैम्प्स जो है वो मिलती हैं एक ही जगह से। तो वहीं से साबित हो जाता है कि नून लीग जो है वो किस कदर खतरनाक जो है वो उनके लिए साबित होती है। अब इसके खिलाफ भी मरियम नवाज ने जो है वो नाज़रीन एक कैंपेन शुरू कर दी है। उन्होंने 2 ट्वीट्स की और दोनों में साफ साफ इदारों को टारगेट किया। दोनों ट्वीट्स आपके सामने रखूंगी। कभी अदालत जाते कि अवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते कि मरियम के साथ अवाम को आने से रोको। 3 साल अवाम का इस्तेसाल करने वाले अवाम में जाने से दौड़ गए।
ये इदारे अवाम के हैं, अवाम के गैज़ो गज़ब से तुम्हें इदारे नहीं बचा सकते। सिलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो और कौन भागेगा। दूसरा ट्वीट मरियम नवाज साहिबा करती हैं कि 10 का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है, अवाम ने वोट तो डालना है। क्यों डरते हो अवाम से, क्यों डरते हो वोट से, क्यों डरते हो योम हिसाब से? इसलिए कि अवाम तुमसे बेजार है और वोट की पर्ची तुम्हारी जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। दोनों ट्वीट्स में नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा जो है वो दार को टारगेट कर रही हैं। साफ साफ पता लग रहा है कि किसकी तरफ इशारा हो रहा है। नाज़रीन, अगर अदालत जो है उनके हक में फैसला दे तो अदालत ठीक है, हर तरह से ठीक है, लेकिन अगर अदालत जो है उनके खिलाफ फैसले दे तो अदालत गलत है। अगर अदालत नवाज शरीफ को बीमारी का बहाना बनाकर रिलीफ देती है, बेशक वो 50 रुपये का स्टैम्प पेपर बनवा कर जो है वो अदालत के और हुकूमत के मुंह पर तमाशा मारकर बाहर चले जाते हैं, तो अदालत ठीक है। अदालत मरियम नवाज को वालिद की तीमारदारी के लिए ज़मानत देती है तो भी अदालत ठीक है। हमारे जेलों में जो है वो ऐसी बेशुमार ख़वातीन जो है वो मौजूद हैं जिन्होंने इतने बड़े जुर्म नहीं किए होते लेकिन वो सज़ाएं भुगत रही होती हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन ये एक ऐसी फिरदौस आपा इनको कहती हैं जाली राजकुमारी, ऐसे ऐसे बहाने बनाकर जो है वो वालिद की ज़मानत के लिए नाज़रीन बाहर आ जाती हैं, इनको बेल मिल जाती है, तब अदालत ठीक है। लेकिन अगर अदालत इनके खिलाफ कोई फैसला देती है तो अदालत गलत है। आप खुद भी जानते हैं नाज़रीन के वालिद साहब इनके मुल्क में नहीं हैं और वह हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चलाने में मगन है। सब नैब के खिलाफ अगर अदालत हुक्म दे, जो कि इनके घर की अदालत समझी जाती है, लाहौर हाई कोर्ट, तो अदालत ठीक है। लेकिन अगर वही अदालत इलेक्शन की तारीख मुलतवी कर दे तो अदालत गलत है। अभी इंक्वायरी नाज़रीन होनी है, अदालत ने फिर फैसला देना है कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए या जो अफराद इसमें मुलविस हैं वो उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अभी प्रिजाइडिंग अफसरान जो कि उस वक्त वहाँ से गायब हो जाते हैं, 12-13 घंटों बाद, 20-22 घंटों बाद जो है वो वापस आते हैं और मजाक ये बनाया जाता है कि नाश्ता करने गए थे, जो भी हुआ था। तो अभी उनसे इंक्वायरी जो है वो होगी, फिर फैसला होगा। लेकिन गमो गुस्से की वजह जो है वो नाज़रीन आपके सामने है कि अगर मामले की इंक्वायरी होती तो सारी कहानी खुल जाती कि हमने किया क्या है, किसने प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब करवाया, किसने जो है वो दंगा फसाद करवाया। अभी ये सारी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट होनी है। अब बाकायदा अदालतों और जजेस को गालियां दी जा रही हैं, बाकायदा ट्रेंड्स बनते हैं, टॉप ट्रेंड बने हुए हैं जजेस के खिलाफ जो है वो कल से ट्विटर पर। इस्टेब्लिशमेंट से सियासत सीखी और अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो बातें कर रही हैं, गालियां दे रही हैं। इनके अपने शोहर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर बम बन के गिरने की बातें करती हैं। मेरे पास इतना फ़िलहाल इस वीडियो में वक्त नहीं है कि मैं वो सारे ट्रेंड्स जो हैं वो आपको उनके नाम बताऊं और सारे ट्विटर अकाउंट जिनको मरियम नवाज साहिबा खुद फॉलो कर रही हैं, कुछ 400-500 के करीब ऐसे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के जिनको ये खुद फॉलो कर रही हैं, उस पर जो है वो जजेस के खिलाफ ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं बाकायदा। मुमकिन है कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी होगी, आने वाले दिनों में जो है वो ज़रूर होगी, चाहे वो रमज़ान में हो चाहे ईद उल फितर पर हो, लेकिन ये गिरफ्तारी होगी। नैब ने जो है वो उनकी जो समाअत होनी थी उसको मुलतवी किया है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट से ये ज़मानत ले चुकी हैं। अब हमजा शहबाज का वक्त आने वाला है, इनकी मुमकिन है कि गिरफ्तारी हो जाए और हमजा शहबाज जो है वो PDM की जो नाकाम तहरीक है उसको आगे चलाने में अपना कोई किरदार अदा करें। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस हवाले से मज़ीद जो है वो अपडेट्स मैं आपके सामने रखती रहूँगी। शुक्रिया।